चलिए शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार काफ़ी फ्लैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था बट हलचल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। तो पहले गैप अप ओपनिंग के साथ शुरू होता है और बाद में जाके अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला और एक पॉइंट आया, उसके बाद फिर रिवर्स होने का मतलब ऊपर जाने की कोशिश करता है और बाद में जाके थोड़ा-सा नीचे मतलब प्रीवियस क्लोज़ से थोड़ा-सा नीचे जाके आज क्लोजिंग दिया है। तो आज बाजार ऐसा क्यों था तो उसके ऊपर थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। तो पहली बात है कि ऑयल का प्राइस फिर से बढ़ चुका है, जो लगभग 4% के आसपास बढ़ चुका है क्योंकि ओपेक का जो मीटिंग है, उसमें ऑयल का जो सप्लाई है उसमें कट करने का बात किया गया है। तो जैसे कि ब्रेंट क्रूड का जो डिलीवरी था वो जैसे अभी $3.53 बढ़ के अब 96.55 बैरल के ऊपर जाके बंद होता है। लगभग 3.8% का जंप देखने को मिला है और यूएस टेक्सास के इंटरमीडिएट क्रूड भी आज लगभग 3.6% के साथ बढ़ चुका है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल बाहर के देश से, क्योंकि हम लोग के देश में ऑयल का मतलब कोई मौजूदा नहीं है कहीं पे भी। तो इसीलिए हम लोगों का मेन प्रॉब्लम अभी रिसेशन मतलब यूएस में रिसेशन आएगा कि नहीं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा ऑयल का प्राइस हम लोगों के लिए मैटर करता है क्योंकि ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो सब हर एक चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये एक मेजर कंसर्न का बात है। फिर नेक्स्ट है लिज ट्रस जो है वो अब यूके का प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। तो वो ऋषि सुनक जो इंडियन मतलब जेनेटिक में से बिलोंग करता था, तो उनको हरा दिया है। तो ये एक वैसे देखा जाए तो उतना मैटर नहीं करता पर फिर भी इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन से था ऋषि सुनक। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी देखा जाए तो उतना ये नहीं है, ठीक नहीं दिखाया जाता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में और भी लगता है कि रेट्स बढ़ाने का बातें चल रही है। आरबीआई वही कहने का कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट है कि एफआईआई और डीआई का डेटा। तो एफआईआई का डेटा मतलब ये आज का नहीं है, कल का है। जैसे कि अगर आप नेट देखने जाओ तो कुछ दिनों से फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली मतलब बाजार बाजार से माल को बेच रहे हैं, अपने माल को मतलब अपने पैसा को बेच के अपने देश में लेके जा रहे हैं। और उसके उसके लिए भी अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जो, तो उन लोग अच्छा खासा साथ निभा रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि इन लोग बेच रहा है 811 करोड़ का और डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगभग 533 करोड़ का खरीद लिया है। तो एक अच्छी चीज़ है, वैसे उतना अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर बाजार में नहीं रहेंगे तो लिक्विड मतलब मनी फ्लो नहीं रहेगा और स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाने का कोशिश नहीं करेगा। फिर है जापान का जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है वो अभी एक ग्रोथ हुआ है बट इन्फ्लेशन अभी मतलब दिखाई दे सकता है। आ, तो ये एक चीज है। और अभी स्टॉक्स अंडर एफएनओ में अब डेल्टा कॉप को बैन कर दे। डेल्टा कॉप के बारे में हम लोग उतना बात नहीं करते, वैसे फिर भी देख लिए कि एफएनओ अभी बैन कर दिया डेल्टा कॉप के कंपनी से। फिर बट यहाँ पे और एक चीज देखना है कि मिंट मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है प्रभुदास लियाल जी ने, वो बोल रहे हैं कि प्राइस को मतलब जितना ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो वो अभी इंडिया में उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। पर आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? हमको तो लगता है कि करेगा। अगर आपको कुछ और सजेशंस देना है तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। फिर चलते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर मतलब जो स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखी गई है। तो पहला स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो अपोलो हॉस्पिटल्स आपको पता ही है कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है इन इंडिया। तो उसी पे आज लगभग 3.2% का तेजी आज देखने को मिला है। वैसे देखा जाए तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है और ग्रोइंग है बट सेक्टर में यही है कि इसमें प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी भी देखने को नहीं मिलता।
तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो मैक्सिमम आप 8 से 10% इस पे आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है ये सेक्टर भी। बट ये हॉस्पिटल्स ऑल टाइम चलता रहेगा, तो इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है। तो आज क्लोजिंग ये है लगभग 4,400 के करीब, यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रहा है, 4,400 के करीब। तो अभी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ऊपर से अच्छी खासी डिस्काउंटेड प्राइसेस में भी अभी अवेलेबल है, तो इस लेवल पे आज विचार कर सकते हो। वैसे किसी को अगर ऐड ऑन करना है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 4000 का, और उसके बाद 3500 के आसपास। और अगर आप इसके बेसिक्स थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊँगा क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो अगर देखोगे तो स्टॉक पीई भी अच्छा खासा है, 72 का देखने को मिल जाता है, आरओसी, आरओई भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, पर प्लेज परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 16% प्लेज है इस कंपनी का। और अगर आप मैक्सिमम पैटर्न भी देखने जाओगे तो ग्राफ उतना स्मूथ नहीं है, पर हाँ ग्रोइंग है। क्योंकि आप इसमें देखने जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे देखिए कि 182, 218, 303, 315, 335, फिर यहाँ पे गिरता है 235, फिर 131, फिर देखिए कैसे गिरा है 60, फिर 200, 432, 137, फिर अचानक से 1108, तो फिर जाके अब 931 टिल दिस मंथ। तो अच्छा है। वैसे कंपाउंड सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा है, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 21% का डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। क्योंकि कंपनी भी अच्छा खासा लार्ज कैप बन गई है ये कंपनी, मतलब हॉस्पिटल के सेगमेंट में। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैक्सिमम 50% के करीब आपको फॉरेन इन्वेस्टर ही देखने को मिल जाएगा, प्रोमोटर से भी ज्यादा। प्रोमोटर है 30% करीब, डीआई है 15%, गवर्नमेंट है 0.323% और पब्लिक है 6%। फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसमें आज तेजी देखने को मिली है, उसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर एक रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्टॉक है। तो इस कंपनी में आज अच्छी खासी 4% के ऊपर तेजी देखने को मिली है, लगभग 4.5% का तेजी देखने को मिला है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। कंपनी देखिए कि 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लार्ज कंपनी है। टाटा का ब्रांड वैल्यू है। स्टॉक पे भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आरओसी, आरओई उतना खास नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इन लोगों के पास डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी ज्यादा है, 2.28, मतलब थोड़ा रिस्की है देखा जाए तो। और इसका आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो यहाँ पे देखिए कैसे 157, 160 2008 में था और कंटिन्यूसली गिरता गया, उतना खास रिटर्न नहीं बना। बट रिसेंटली 2 इयर्स में गवर्नमेंट का पॉलिसी में अब ईवी भी इंक्लूड हो चुका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब इन लोग बैटरी और पावर भी सप्लाई देने वाला है, तो इसके लिए अभी ये एक ट्रेंडिंग सेक्टर में से बिलोंग करता है। ग्रीन एनर्जी सेगमेंट, ईवी सेगमेंट अभी एक बूमिंग सेगमेंट है। तो अगर आप इस बूम का फायदा उठाना चाहते हो तो इस टाइप की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, ये इसीलिए इसका पास्ट देख के अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको उतना भरोसा नहीं होगा। अगर आपको टाटा का ब्रांड वैल्यू के ऊपर भरोसा है तो आप इसमें जरूर बने रह सकते हैं। अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने जाओगे तो 2256, ये आपका 2011, फिर जाके घाटा में चल जाता है, फिर गिरता है, मतलब 123, 12, देखिए कैसे उतना कंपनी में दमखम नहीं था। फिर जाके देखिए 457, 76, 1100, 2600, फिर यहाँ पे 2600 अटक जाता है, फिर जाके गिरता है 1300, 1400, फिर 2100, अब 2500। मतलब लास्ट 4 साल से थोड़ा ग्रो कर रहा है, पर प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सेल्स ग्रोथ भी देखना है तो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा 3 साल में तो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, पर लगभग प्रॉफिट डबल हो चुका है। और स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में अब 10 साल में 10%, 10 साल का देखना नहीं है, क्योंकि ये अब हाल ही में इसको इनको प्रायोरिटी मिला है। तो लगभग आप अगर 3 साल में भी देखोगे 60%, और 1 साल में 79% सीएजीआर, अच्छा खासा सीएजीआर इसको देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक होल्डिंग पैटर्न भी देखने जाओगे तो 47% आपका शेयर शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, फॉरेन के पास 10%, डीआई के पास 14%, गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा है, और पब्लिक के पास 28% शेयर्स है। और इसका अगर इसका टेक्निकल के मैं बारे में डिस्कस करूँ
तो इसका लगभग 200 के का आसपास एक सपोर्ट है। अगर किसी को खरीदारी करना है तो पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, हाँ। अगर आपको खरीदारी करना ही है तो 215 का सपोर्ट आप इसमें देख सकते हो और उस वहाँ पे आप खरीदारी करने का सोच सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 से 7% ही आपका वेटेज आप इसमें दे दो, क्योंकि ये एक बूमिंग सेगमेंट है, थीमेटिक सेगमेंट है। ये कब मतलब पॉलिसी आए और ईवी के ऊपर ज़्यादा अगर ज़ोर ना दे सरकार, तो ये स्टॉक भी कभी भी गिर सकता है। तो कंपनी वैसे ठीक है। फिर बात करते हैं एक कंपनी जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। तो एमी ऑर्गेनिक्स में आज लगभग 5% के ऊपर आज तेजी देखने को मिली है। कुछ दिन पहले एक ब्रोकर ने ब्रोकर का नाम है जेफरीज, तो जेफरीज ने बोला था कि ये स्टॉक लगभग 1200 1300 के लेवल में दिख जाएगा, तब ये स्टॉक 1000 के आसपास था। और फिर जाके होता क्या है कि अगले दिन ही क्रैश हो जाता है, क्योंकि सब लोग बाई तो कर लेता है फॉरेन इन्वेस्टर, सॉरी रिटेल इन्वेस्टर, फिर जाके फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में बेच देता है अपना स्टॉक। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही न्यू लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो कंपनी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, देखिए 3826 करोड़ का है। स्टॉक भी अच्छा खासा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और बाकी सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये कंपनी बिलोंग करता है एप्टिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब एपीआई। कल जैसे ग्लैंड फार्मा में हम बात किए थे, तो वैसे ही टाइप का इसका एमी ऑर्गेनिक्स इसमें भी बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाता है और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। और गुजरात में ये कंपनी अभी सिचुएटेड है। और अगर आप इसके क्लाइंट देखने जाओगे तो क्लाइंट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लॉरस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, ऐसे टाइप के आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका आ जाता है, थोड़ा देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। स्टेटमेंट पी&एल। तो 12 करोड़ का प्रॉफिट 18, 23, 27, 54 डबल हो जाता है, फिर 72, 73, मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोइंग है और कंसिस्टेंट भी है। तो इसका अभी तो फिलहाल 5 साल का ही आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी में 10 साल भी हुआ नहीं है। और स्टॉक प्राइस किसी भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कि देखिए हम बोला था कि कुछ दिन पहले अपना जेफरीज ने अपना माल बेचा था, तो देखिए कि कैसे एफ आई आई 2.23 से 1.84 हो गया है। और डीआई भी कंटिन्यूसली माल बेचा है और खरीदा कौन है? जनता ने। तो अगर कोई ऊपर का टारगेट दे रहा है कोई ब्रोकर कि हाँ ये कंपनी इस मुकाम में जा सकता है, तो उसके मतलब ये है कि आपको वहां पे खरीदारी नहीं करना है। अगर आप खरीदारी करते हो तो बाद में जाकर स्टॉक गिरेगा। ज्यादा टाइम में यही होता है। तो कंपनी के टेक्निकल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी का स्टॉक फिलहाल कुछ महीनों से इसी रेंज में बाउंड है, लगभग 800 से लेके 1150 के बीच में। और अभी फिलहाल 1055 या 1060 के करीब चल रहा है। अगर आपको खरीदारी इसमें करना ही है तो आप 900 का लेवल एक देख सकते हो, या फिर 800 का लेवल इसमें नोट करके चल सकते हो। और किसी को ज्यादा मतलब कितना परसेंट खरीदना है? मैक्सिमम 3 to 5%, क्योंकि बहुत ही न्यू कंपनी है, तो रिस्क तो है ही। वैसे कंपनी अच्छी है। और फिर नेक्स्ट कंपनीज के बारे में बात करते हैं, गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड। तो आज इसमें लगभग 6% का तेजी आ चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी देखने जाओगे तो कंपनी बहुत ही माइक्रो कैप टाइप का कंपनी है। ऐसे टाइप कंपनी आपको कोई भी मतलब डिस्कस नहीं करवाएगा, क्योंकि इतना छोटा कंपनी और ढूंढने में भी हमको बहुत तकलीफ भी होता है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप देखोगे तो सब कुछ परफेक्ट जैसा दिखता है, क्योंकि अगर आप आरओसी देखोगे तो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत 1% के करीब देखने को मिल जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट है भी नहीं। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो काफी ग्रोइंग है। पर हाँ, ये के फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, तो ये भी थोड़ा बहुत वोलेटाइल है। तो ये भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, ये भी कंपनी।
और कंपनी का अगर पी-एन-एल देखने जाओगे तो पहले कंपनी घाटे में था, फिर जाके 2, 1, 5, 5 यहाँ पे देखिए कैसे स्टेबल हुआ, फिर जाके 4, 4, 6 फिर जाके अचानक से होता है च च 24, 30, 44 अभी तक 48 हुआ है। तो मतलब ये लास्ट 2-3 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ भी देखने जाओगे तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में 10 ईयर्स का लगभग 46% का सीएजीआर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने जाओगे तो धीरे-धीरे मतलब अब मतलब देखिए दिसंबर 2021 से मार्च 2020 के बीच में कैसे अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करने लगी है। और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा मतलब 75% स्टेक अभी भी मौजूद है। तो कंपनी के अगर टेक्निकल के बारे में बात करूँ तो लगभग 523 मतलब एक अपना रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि हाँ, कि यहाँ पे अगर आपको खरीदारी करना ही है तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ₹400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, फिर जाके आपका 320 का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर किसी को पहले इंस्टॉलमेंट लगानी है तो ये लेवल 450 के आसपास आप ये लेवल के ऊपर आप भी विचार कर सकते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 टू 5% ही आप इसमें देके चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट और एक कंपनी और जिसके बारे में पहले बात भी किया था, जिसका नाम है जीएमएम फॉडलर, कल ही डिस्कस किया था, उसमें भी आज लगभग 9% की तेजी आज देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो जब ये आपको नीचे मिल जाए तो तब या इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे ये गिरावट का भी याद रखना कि कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते इस कंपनी में अच्छे खासे गिरावट हुआ था 2020 में। तो ये नोट करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो। तो और एक यहाँ पे मैं एक कंपनी के मतलब ये चीज़ नोट करने भूल गया था कि और एक कंपनी है जिसमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिला है, वो है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसमें आज लगभग 6% की तेजी देखने को मिला है। कंपनी किसमें है आपको पता है? फिर भी मैं बता देता हूँ। पेप्सिको और तो पेप्सिको में तो है ही, तो पेप्सिको अंडर आप अगर देखोगे तो ये 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस ये सब भी बनाती है। अब तो स्टिंग भी आ गई है, स्टिंग भी इसका पार्ट है। फिर अगर देखो तो अ, कुरकुरे, लेज़ और जितना भी स्नैक्स है, ज़्यादातर स्नैक्स में वरुण बेवरेजेस का हाथ है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर आप देखोगे तो अभी तो 70,000 करोड़ का है और ये अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। देखिए 1100 और 1000 भी मतलब 92। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले बताए थे कि अगर आपको ये लेवल मतलब 920 का लेवल या फिर 900 का 900 का लेवल और 950 का लेवल आपको मिल जाए तो आप इसमें पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं दे रहा है जब से ये लिस्टेड हुआ है। इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंपनी जैसे कि पेप्सिको पहले था कि जब मतलब बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था मतलब यूएसए में। तो तब भी ऐसे ही टाइप का मतलब कोई भी कुछ जितना भी बेयर मार्केट आ जाए तो ये उसके उसमें से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, इस कंपनी के पास थोड़ा बहुत प्लेज है और डेट भी है। और अगर आप इसका पीएनएल भी देखने जाओगे तो बहुत ही मैसिव है। लगभग अभी तक भी 1815 का हो चुका है और ये 746 से 1364 डबल के आसपास इसका प्रॉफिट जा चुका है, इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी काफी मैसिव देखने को मिलता है। एफएमसीजी में एक एग्रेसिव एक एफएमसीजी आप इसको बोल सकते हो। तो यही रहा मेरा वीडियो। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए ये पहला वीडियो है। अगर आपको इसी तरह का एनालिसिस के ऊपर और भी वीडियो देखना है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरा इंस्टा और कोरा का आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।